आप जानते हैं कि हनुमान जी असल में महादेव और पार्वती के पुत्र हैं? जी हाँ, आपने सही सुना। इस बात का प्रमाण पराशर संहिता के चैप्टर 6 में है। सुवर्चला के जन्म के बाद इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से पूछा कि कौन होंगे सुवर्चला के पति। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि सुवर्चला के पति हनुमान जी होंगे। इसके उपरांत सब अपने लोक चले गए। फिर असुरों से पीड़ित होने पर देवलोक के देवताओं ने ब्रह्मा जी से मदद मांगी। ब्रह्मा जी सबको महादेव के पास ले गए। फिर महादेव सबको बद्रिका वन में भगवान नर नारायण के पास ले गए। फिर भगवान जगन्नाथ ने अपने शरीर से एक तेज उत्पन्न किया। ये तेज ब्रह्मा जी और बाकी देवताओं से उत्पन्न हुए तेज से मिश्रित हुआ। ये मिश्रित तेज एक तेजस्वी गेंद में परिवर्तित हुआ और महादेव को दिया गया। फिर महादेव ने इस तेज का पान किया। विष्णु जी ने कहा कि इस तेज से एक तेजस्वी वानर का जन्म होगा। फिर कुछ क्षण के बाद महादेव पार्वती जी के साथ वेंकटचल चले गए, जिसके उपरांत वो उनके साथ शेषशैल की ओर चले गए। इसके उपरांत पार्वती जी ने प्रेम से एक वानर के जोड़े को देखा। उन्हें देखते हुए पार्वती जी की इच्छा हुई कि वो महादेव के साथ वानर रूप में माधुर्य संबंध रखे। फिर पार्वती जी की इच्छा को जानते हुए महादेव ने नर वानर का रूप धारण किया। इसके उपरांत पार्वती जी ने भी मादा वानर का रूप लिया। फिर दोनों 1000 वर्षों तक वानर रूप में प्रेम पूर्वक रहे और महादेव ने पार्वती जी के गर्भ में उस मिश्रित तेज को स्थापित किया। पार्वती जी उस तेज की शक्ति को सहन न कर सकी, इसलिए उस तेज को अग्निदेव को दिया। फिर अग्निदेव ने वो तेज वायुदेव को दिया। देवी अंजना एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए तपस्या की। वायुदेव रोज देवी अंजना को एक फल दिया करते थे। एक दिन उन्होंने फल के रूप में वो तेजस्वी गेंद देवी अंजना को दिया। इस कारण वो गर्भवती हुई। देवी अंजना को चिंता होने लगी कि इस वजह से उनके सतीत्व पर प्रश्न उठेगा। फिर एक आकाशवाणी देवी अंजना को सुनाई दी, जिसमें बताया गया कि उनके सतीत्व पर कोई दाग नहीं लगेगा। उनके गर्भ से एक अद्भुत पुत्र का जन्म होगा। इस प्रकार कुछ दिनों के बाद देवी अंजना ने हनुमान जी को जन्म दिया। इसी चैप्टर के श्लोक 54 में ब्रह्मा जी हनुमान जी को पार्वती और महादेव के पुत्र के रूप में संबोधित करते हैं। इसी चैप्टर के श्लोक 66 में ब्रह्मा जी कहते हैं कि पार्वती के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण हनुमान जी का नाम पार्वती गर्भ है। इतना ही नहीं, तुलसीदास द्वारा रचित बजरंग बाण और हनुमान चालीसा में हनुमान जी को शंकर सुवन बताया गया है, जिसका अर्थ है शंकर का पुत्र। तुलसीदास ने गणेश स्तुति में गणेश जी को शंकर सुवन बताया है और ये हम भली भांति जानते हैं कि गणेश जी शिव जी के पुत्र हैं। इस बात से साफ सिद्ध होता है कि हनुमान जी महादेव के पुत्र हैं। पराशर संहिता में अगर हम देखें तो वहाँ हनुमान जी में तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर के गुण हैं। शिव पुराण में हनुमान जी को शिव जी का रूप बताया गया है। भले ही हनुमान जी शिव जी के रूप है, परंतु वो साथ साथ उनके पुत्र भी है। लक्ष्मी तंत्र में लक्ष्मी जी कहती है कि जब भगवान विष्णु कृष्ण होते हैं तब वो रुक्मिणी होती है। जब भगवान विष्णु बलराम होते हैं तब वो रेवती होती है। जब भगवान विष्णु प्रद्युम्न होते हैं तब वो मायावती होती है। और जब भगवान विष्णु अनिरुद्ध होते हैं तब वो उषा होती है। ये हम भली भांति जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण प्रद्युम्न के पिता और अनिरुद्ध के दादाजी हैं, परंतु तीनों अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और भगवान श्री कृष्ण में विष्णु तत्व को दिखाया गया है। ठीक उसी प्रकार
अनिरुद्ध की पत्नी उषा में लक्ष्मी तत्व है, प्रद्युम्न की पत्नी मायावती में लक्ष्मी तत्व है और भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां राधा, रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवती, मित्राविंदा, नागनाजिती, चंद्रावली, भद्रा, माद्री, लक्ष्मणा, शैब्या, यमुना और गंगा में भी लक्ष्मी तत्व है। इतना ही नहीं, हनुमान सिया राम में अपने माता पिता को देखते थे और अद्भुत रामायण में सीता जी ने काली का रूप लिया और सहस्र रावण को मारा। त्रिपुर रहस्य में वाणी ब्रह्मा, लक्ष्मी हरि, दुर्गा शिव, ललिता सदाशिव के रूप है। तो सारे त्रिदेव त्रिदेवी एक तत्व है, तो सिया राम में भी शिव शक्ति के तत्व है। जय गौरी शंकरा।